बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी उड़ चुकी है और अब सकूत हो चुका है बादलों के अंदर। बहुत ज़्यादा मतलब आज मौसम ख़राब था। ज़रा ऊपर का सीन भी हम दिखा देते हैं आपको, ये देखें ज़रा। ठीक हो गया। अच्छा, तो आज क्या सीन ये है कि यहाँ पर भी विंडो लगने वाली पड़ी हैं। ये नए कमरे बनाए थे और विंडो इनकी अभी रहती हैं। अभी मैं ना करना क्या लगा हूँ, यहाँ पर ये मेरा स्टैंड है, तो इसी स्टैंड को यूज़ करते हुए अब यहाँ पर हम छोटी सी वीडियो शूट करेंगे। इधर मैं लगाने लगा हूँ स्टैंड और अंदर से लेके आते हैं हम एक चेयर। और ये बैकग्राउंड, और ये देखिए बैकग्राउंड में ये सीढ़ी पड़ी हुई है, इसको मैं उठा के वहाँ पे रख देता हूँ ताकि वो तेरी खैर। ये देखो यार, ये जिसे पंजाबी में डेमू कहते हैं ना, ये मिस्टर डेमू साहब इसके ऊपर बैठे हुए हैं। किधर है, नज़र आ रहे हैं? वो देख, वो बैठे हुए हैं। अब इसको मारना पड़ेगा, किस तरह से मारते हैं ये ज़रा देखिए। अब ये टीचर हजरात आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल ये कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि इसको बैकग्राउंड से ख़त्म आगे पीछे करना है और इस पर है बेड। तो उसको गायब करने के लिए ना, भगाने के लिए अब मैंने कुछ करना है। वो क्या करना है अब देख लें ज़रा, लेट्स सी। ले जी, बैकग्राउंड हो गया बिल्कुल खाली। ये बड़े पुरानी हमारी जान छत पे पड़ी हुई है, ये ख़राब हो चुकी थी, तो इसको जोड़ तोड़ लगा के छत पे रखा हुआ है। अच्छा जी, अब मैं कोई इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, तो अब सूरत हाल कुछ बेहतर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ चेयर और उसके बाद हम बातें करते हैं बैठ के। ये आ गई है जी हमारी चेयर। देखिए जी, बहुत खूबसूरत मंज़र। तो अच्छा, ये इस तरह के पंगे संगे मैं लेता रहता हूँ, तो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। तो मसला ये है कि आज हमने ना बाहर का एक सैर की थी। व्लॉग बनाना था, छोटा सा क्लिप बनाया, लेकिन कोई ख़ास मतलब सीन हमें खूबसूरत नहीं लगा, तो वो कल पे पेंडिंग कर दी है। तो मैंने सोचा घर में बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ बना लिया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा जिससे एंटरटेनमेंट दी जाए। तो कोई और सूरत हाल तो मुझे मिली नहीं, तो मैं यही ऐसे ही मतलब आपके सामने आ गया हूँ। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से ना कुछ सवाल कर लिए जाएं। जी, तो सवाल ये है कि कोरोना वायरस का पहला केस किस डेट को आया था? ठीक है, कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान में आई थी। ठीक है, तो आपने मुझे ये बताना है वो किस डेट को आया था। ठीक है, पहला केस कब आया था, ये आपने मुझे सर्च करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइए। और दूसरा सवाल ये है कि इमरान खान ने हलफ कब उठाया था? इमरान खान ने हलफ किस डेट को उठाया था, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरा सवाल ये है
कि एक अच्छे टीचर के कुछ औसाफ होते हैं। आपके गिर्द एक रिसर्च भी चल रही है, रिसर्च का हिस्सा है, आपने बताना है कि एक अच्छे टीचर की निशानी क्या है। चले कुछ हम अपने अंदर बेहतरी कर लेंगे इसी बहाने। आप ज़रूर हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि एक अच्छे टीचर की कुछ खुसूसियात होती हैं आपके नज़दीक। एक अच्छा टीचर कौन सा होता है? यार ये मक्खियाँ मेरी जान नहीं छोड़ती, पता नहीं क्या है, आपके घर में भी होंगी लेकिन मेरे पास तो कुछ ज़्यादा ही होंगी। एक अच्छे टीचर की खुसूसियात क्या हैं वो आपने बतानी है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कि एक अच्छा टीचर अपनी किन खुसूसियात की वजह से अच्छा होता है। या आपको आपके कॉलेज में या अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है। अब ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कुछ हमें आइडिया हो सके, हम उस चीज़ को बेहतर कर सकें। और दूसरी बात ये है कि कुछ मामला ऐसे हैं कि साथ साथ मेरे वो दूसरे लेक्चर भी हो रहे हैं। वो एक लेक्चर अभी मैंने अंदर लगाया हुआ है, वो रेंडर हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है। तो मैंने सोचा जब तक वो होता है तब तक क्या मैं मुंह उठा के बैठा रहूँगा, उसका इंतज़ार करता रहूँ। तो फिर मैं एक वो सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर रहा था, एडोब प्रीमियम प्रो। तो वो अली भाई से लिया था, उसमें मतलब वो क्या है कि मुकम्मल डाउनलोड नहीं था। तो मसला ये हुआ कि मैं जब उन्हें से इंस्टॉल करने लगा तो पता चला कि वो पार्शियल डाउनलोड है। तो दोबारा से मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट विज़िट की, तो वो मतलब पता चला कि किसी भी साइट से हमें मिल नहीं रहा। असल मसला ये है कि जब भी हम किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं ना, तो वहाँ पे इतने लिंक दे दिए जाते हैं, इस पर क्लिक करें, उधर चले जाएं, इस पर क्लिक करें, इधर चले जाएं, मतलब खपा मारते हैं और अपना पैसा जनरेट कर लेते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता। और एंड पे हमारा दिल कर रहा होता है अच्छी खासी गालियाँ दें उसे। खैर ये अलग मामला है, आपके साथ भी होता होगा। आपने भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है तो नेट से आप सर्च अक्सर कर रहे होते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर मिल जाए, क्रैक में मिल जाए। तो एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं एज अ कंप्यूटर टीचर, जब भी कोई भी चीज़ आप नेट से डाउनलोड करते हैं फ्री में, उस फ्री के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं मिलती, फ्री के पीछे लॉजिक होती है। जब आप फ्री में कोई चीज़ डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में डालते हैं तो साथ में कोई ना कोई वायरस आपकी लैपटॉप में एंटर ज़रूर कर दिया जाता है। अगर वायरस ना दिया जाए तो वो वेबसाइट पे अपने आने का आपसे ट्रैफिक जनरेट करवा रहे होते हैं, अपनी ट्रैफिक लेके आते हैं आपको अपने वेबसाइट पर लाने की, तो वो भी आप मतलब पैसा जनरेट कर रहे हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी काम फ्री में नहीं होता। और लोग बड़े पूछते होते हैं मुझसे, स्टूडेंट पूछते हैं सर एंटीवायरस कौन सा करूँ? मैं कहता हूँ मैं कोई भी नहीं करता, आप कौन सा जो मर्ज़ी कर लें। ये हकीकत है। जब आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा वायरस छुपा होता है जो पुराने वायरस को तो रिमूव कर देता है, लेकिन वो नया वायरस उसके अंदर डाल देता है। और नए वायरस के लिए आपसे कहते हैं कि भाई हमारा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिए या लेटेस्ट वर्जन हमसे परचेज़ करिए। अगर आपसे परचेज़ का नहीं भी ऑप्शन दे रहा तो वो आप उसकी वेबसाइट पे विज़िट तो करेंगे। जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक आई, और ट्रैफिक आने का उनको फ़ायदा हो गया और गूगल एडसन की तरफ से आप उनको पेमेंट कर दी जाती है, यानी उन्हें पैसे मिल जाते हैं ट्रैफिक लाने के। और हकीकत है दुनिया में ज़्यादातर लोग इसी तरह से पैसा कमा रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे, अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को किसी ना किसी तरह से लेके आते हैं और वहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हैं। और यूट्यूब सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर एक एसेट है। आप कोई भी वीडियोस अपलोड कर दो जो इन्फॉर्मेशनल हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोग आपके वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं किसी न किसी तरीके से। अब ये नहीं है कि यबलियाँ मारनी शुरू कर दो, कैमरा ऑन किया और यबलियाँ मारनी शुरू कर दो। यबलियाँ असल में पता क्या है मसला, 90% लोग जो है ना इस जो यूट्यूब है, इस यूट्यूब को इस्तेमाल करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। 10% जो है ना हमारे पास 10% लोग ऐसे हैं जो इस यूट्यूब को लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस 10% में भी हम उन 10% को टैकल नहीं कर सकते। कैसे टैकल करेंगे? आप में से भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि जस्ट इसमें शायद कोई एंटरटेनमेंट चीज़ है, नहीं कि मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट में ये चीज़ें शामिल करता हूँ। साथ साथ एंटरटेनमेंट भी चलती रहेगी, साथ साथ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहेंगी। एंटरटेनमेंट भी कीजिए और साथ में इंजॉय भी कीजिए। तो मसला यही है कि 10% लोग हैं जो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग आते हैं। अब उन 10% को टैकल कैसे करना है, उनको सर्च कैसे करना है? उनमें 10% में भी PhD डॉक्टर, रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। अब जैसे ही मतलब कोई ज़रूरत पड़ी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उसे सर्च कर लिया और पता चल गया कि ये चीज़ हमें मतलब अवेलेबल है यूट्यूब पे, पहले से भी लोगों ने बनाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बहुत सी चीज़ें, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो हैं, वो इन्फॉर्मेशनल डाटा जो है, वो हमें लॉट अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो यूट्यूब से, ऐसी बहुत सी वेबसाइट पे हमें मिल जाता है। तो
अब यहाँ पर सवाल उठता है कि लोग मतलब वहाँ पे करते क्या हैं, कैसे फ़ेम कैसे हासिल करते हैं। फ़ेम देखिए हर चीज़ का एक वक़्त होता है, जब वो चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाती है तो लोग उसको देखना शुरू कर देते हैं। जहाँ से कोई चीज़ मिल रही हो, जिसकी कदर हो, कोई ना कोई वैल्यू हो, लोग खुद ब खुद उस चीज़ को सर्च करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी वैल्यू बन जाती है ना, तो फिर लोग आप तक आना शुरू कर देते हैं। फिर आपको एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। लोग बड़े बड़े बैनर लगा के चिप्सा कर देते हैं, ये वो फलां फलां फलां। लेकिन खैर इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टैंडर्ड, आप अपनी प्रोडक्ट, आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें तो यकीन कीजिए आप जो भी कर रहे हैं ना उसमें महान हो जाएंगे और आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं और लोगों को लेके आ सकते हैं आप। यार एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, बातें कर रहे हैं हम, कोई ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं दे रहा और बोल भी ऐसा रहा हूँ ताकि नीचे आवाज़ ना जाए कि ऊपर हमारा लाडला क्या कर रहे हैं। मसला ये है कि हर बच्चा माँ बाप का लाडला होता है ना, समझा करें। मैं बस यही है कि इस कमरे में बैठा रहता हूँ सारा दिन। अंदर का सीन कभी दिखाऊंगा, असल में सूरत हाल अंदर की ख़राब है। अभी ये न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है, मेरा कमरा वैसे नीचे है, ये वाला आफ्टर मैरिज ये वाला कमरा मुझे मिलेगा इंशाल्लाह। तो अभी इसको मैंने सेट करना है। इरादा तो था ये कि ये विंडोज़ लगवानी थी हमने, तो विंडो मैंने अपनी पेमेंट से लगवानी थी। ये जो मोबाइल जिससे वीडियो बन रही है ना, इंशाल्लाह कभी मौका मिला ये भी दिखाऊंगा। इसमें बड़ा मसला है यार, ये मेरे हाथों को ना पसीना बड़ा आता है। जब भी पसीना आता है ना तो मैं हाथ लगा लगा के इसके जो बैक पे है ना सेंसर, यानी वो फिंगर लॉक के लिए, तो ये चारों उंगलियां लगाई हुई हैं मैंने, यानी ये वाली चार भी और ये भी चार भी। अब मैं जब पसीना आता है ना तो मतलब वो काम नहीं करता। मैं अब हाथ पैंट के साथ रगड़ रहा हूँ, कभी इसके साथ रगड़ रहा हूँ, कभी इधर रगड़ रहा हूँ फिर लगा के देखता हूँ नहीं होता, फिर मैं मतलब हाथों को रगड़ के तब जाके मसला काम होता है। बाज़ बात ऐसे ही होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कोई आ रहा है या कोई सर की मैसेज आ रहा है या किसी का भी आ रहा है व्हाट्सएवर, तो मतलब यहाँ पे सूरत हाल ये होती है कि ये हाथ काम करने छोड़ देते हैं। पसीना ही बहुत आता है, पता नहीं आपके हाथों को भी आता है कि ये मेरे हाथों को भी आता है। खैर मेरे हाथों को तो बहुत ज़्यादा ही आता है, गर्मियाँ में हो या सर्दियाँ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आता रहता है। खैर तो मेरी कोशिश ये थी, अब चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो मैंने सोचा था कि मतलब एक एकेडमी सिस्टम शुरुआत करेंगे कंप्यूटर के हवाले से। तो मेरे कुछ आइडिया से मुख्तलिफ़ दोस्तों से भी शेयर किए कि हम यहाँ पर मतलब एक ऐसा सिस्टम लेके आना चाहते हैं कि लोगों को फ़ायदा दिया जा सके, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए मिंचनाबाद के लोग हैं, जब बाहर जाते हैं तो मिंचनाबाद का कोई नाम ही नहीं लेता, इतने शहज़ादे लोग हैं। भी मिंचनाबाद का नाम लेते हुए शर्म की बात क्या है कि यार को गाँव का हम लोग हैं, हम अपने मिंचनाबाद को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते। रिप्रेजेंट करें भाई अपने मिंचनाबाद, अपने शहर को रिप्रेजेंट करें। जब हमारे मिंचनाबाद का एक नाम होगा ना कि यार मिंचनाबाद का रहने वाला है, ये वहाँ का बंदा है, इसने ये किया है, इसने ये किया है, तो यकीन करो हमें ही फ़ायदा होगा। हमें मतलब इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, तो भाई इंट्रोड्यूस करवाएं इसको। जहाँ पर जाएँ फ़ख्र से कहे भी मिंचनाबादी हूँ मैं। लेकिन मसला ये है कि हमारी मिंचनाबाद को इतने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पहचाना जाता है कि लोग चिश्तियाँ के टीचर यहाँ पे आने से पहले ना 100 दफ़ा सोचते हैं। हमारे केमिस्ट्री के टीचर यार वो बात अब अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पे आप इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस की जाए मसला ये होता है कि बाद में मेरे घर वालों ने भी सुननी होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरे खासकर स्टूडेंट्स भी सुन रहे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो छोटी सी बात ढकी छुपी मैं कहना चाहूँगा कि वो मतलब टीचर जो थे ना वो यहाँ पे आने से कतरा रहे थे, पता नहीं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो भाई अपनी पहचान जो है ना वो पॉजिटिव मानों में भी रखो। मसला ये होता है कि जब आप ख़ासकर अब मिंचनाबाद की बात करें, अब मिंचनाबाद का एक बंदा भी जाके बाहर गलत हरकत करता है ना तो पूरे मिंचनाबाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहना कि यार बाकी भी सही हो सकते हैं, उन्होंने कहना कि जब ये सारे मिंचनाबादी ऐसे हैं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं ना, ख़ासकर काइंडली जब भी कहीं पर भी जाएं बाहर जाके अपनी आपको इन चीज़ों के मामले में बहुत कॉन्शियस रखें कि यार हम रिप्रेजेंटर हैं अपने सिटी के। अगर हमने किसी के साथ दो नंबरी की, किसी के साथ धोखा किया, किसी के साथ फ्रॉड किया, ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं कहना कि यार ये बंदा ख़राब, उन्होंने कहना है इस सिटी के सारे लोग ही ख़राब हैं, ठीक है। तो भाई आपको रिप्रेजेंट करना है। अब जो फ्रीलांसर हैं, मेरा दोस्त आफ्ताब है, दोस्त भी है, सर भी, मैं उसे कहता हूँ, सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा, तो उसने एक बड़ी प्यारी स्टेटमेंट कही। उन्होंने कहा कि यार मैं जब ऑनलाइन काम कर रहा था ना, एक दफ़ा हमारी मीटिंग थी ऑनलाइन कंडक्ट की, तो मैं कुछ 1-2 मिनट लेट हो गया था गालिबन, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, माज़रत चाहूँगा आफ्ताब अगर आप देख रहे हैं तो वो कह रहे मैं 2 मिनट या 3 मिनट लेट हो गया। तो वो बाकी सारे लोग मतलब
वेट कर रहे थे मेरा, मतलब ऑनलाइन कॉल थी, बाकी तमाम मुल्कों से हो रही थी, मतलब ये भी है, वहाँ पे भी शामिल हो गया। तो जब ये लेट पहुँचा ना, तो उन्होंने एक बात कही कि मिस्टर आफ्ताब, यू आर टू लेट, आप बहुत लेट हैं। और साथ में एक बात उन्होंने ये भी ताना दिया कि पाकिस्तानी हमेशा लेट ही होते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है। इज़्ज़त जो होती है ना, इज़्ज़त कमाना, इज़्ज़त हासिल करना, ये बड़ी बात होती है। इज़्ज़त कमाने के लिए वक़्त चाहिए और बहुत मतलब आपको सोच समझ के फ़ैसला करना पड़ता है। इज़्ज़त सफ़ेद कपड़े की मानद होती है, जिस पे ज़रा सा भी हमने कुछ किया दाग लग जाता है। हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आप, और जब पाकिस्तान की बात आती है तो भाई जहाँ हम बड़ी बातें करते हैं, यार पाकिस्तान के लिए ये कर देंगे, पाकिस्तान के लिए वो कर देंगे। भाई हम अपने रवैयों को बेहतर नहीं कर रहे, अपने रवैयों को तो बेहतर करें। अगर हम अपने रवैयों को बेहतर कर लें तो मैं नहीं समझता कि हमें किसी किस्म की मतलब फ़ेक फेम देने की ज़रूरत है, फ़ेक हमें एडवर्टाइजमेंट करवाने की ज़रूरत है। हम खुद ही अच्छे कंसीडर किए जाएंगे। आप देख लें, चाइना आपके सामने है, वहाँ पर अवेयरनेस है, लोगों के अंदर शऊर है, लोग चीज़ों को समझते हैं, यहाँ पर नहीं है। इंक्लूडिंग मी, मैं ये नहीं कह रहा किसी को तनकीद कर रहा, इंक्लूडिंग मी। हम लोग रूल्स के पाबंदी हम उनको करना ही नहीं जानते, हम रूल्स बनाते हैं तोड़ने के लिए। रूल्स और दिल दोनों हमारे यहाँ पे रिवाज बन चुका है कि रूल्स और दिल जो है ना वो तोड़ने के लिए होते हैं। तो रूल्स को हम फॉलो करें, क्योंकि रूल्स फॉलो करने से हमें प्रोटेक्शन मिलती है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, कोई भी आए, आप फॉलो करें। बिकॉज सोशल मीडिया पे छोटी सी भी आपकी हरकत, आप चाहे अपनी कंट्रीज़ के, आपके अपने वज़ीर आज़म कोई भी, आप नो मैटर, मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन की बात नहीं करता, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई आप। अब जब छोटी सी भी हरकत आप ब्लेम कर रहे होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें, आप अपनी पॉजिटिव वॉइस को भी आगे तक पहुंचाएं, अपना मौक़िफ़ भी रखें, उसके लिए लर्निंग करें, स्पीकिंग पावर सीखें, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखें, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो एक चीज़ मेन है वो क्या है कि आप ऐसी हरकत ना करें जिससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो, मुल्क को नुकसान हो। लोग आपकी कही हुई बात को बढ़ा चढ़ा के आलमी मीडिया के सामने पेश करें, आलमी जो सिस्टम है उसके सामने पेश करें, तो मसला होता है ना। आपने इस चीज़ को बेहतर करना है। जब आप इस चीज़ को बेहतर कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और अब यहाँ पर एक बात और शेयर करता चलूँ, मौसम भी जो है बहुत खूबसूरत है, नमाज का भी टाइम होने वाला है। इख्तिताम पज़ीर करूँगा ये कि अपने रवैयों को हम अगर बेहतर कर लेना तो मुल्क के अंदर बहुत सी चेंजिंग आ सकती है। हमें आज के दौर के अंदर किताबों से ज़्यादा कहीं सुनी बातों पर ज़्यादा हम उस पर अमल करते हैं। अंधी तकलीद, इधर की कोई बात सुनी, ठक हमने यकीन कर लिया कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ हमने तस्दीक किए और इसे हमने शेयर कर देना होता है। मैं भी कर देता हूँ बाज़ बात, रिसर्च नहीं करता, लेकिन यार ये गलत है। मैं समझता हूँ ये पर्सनली गलत है। पहले रिसर्च होनी चाहिए कि यार ये जो बात मुझ तक पहुँची है, क्या इसका कोई हकीकत से लिंक भी है, इसका किसी से ताल्लुक़ भी है, तो इस चीज़ पे अमल कीजिएगा। आज का व्लॉग यहीं तक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और हाँ, यहाँ पर एक और बात बता दूँ, एक हम हॉरर व्लॉग यानी कि थोड़ा सा हॉरर टाइप का व्लॉग भी आप तक लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह देखिएगा ज़रूर। मैसेज भी होगा लेकिन साथ में हॉरर व्लॉग होगा वो। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।